ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवते नमः पराम्बिकायै नमः। आओ चुटू चलो। तो हम लोग आज से थोड़ा अलंकारों के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। यद्यपि अलंकारों के विषय में हम लोगों ने पिछले पाठों में काव्य प्रकाश के पाठों में 3-4 शब्द अलंकार की चर्चा की थी, लेकिन फिर से थोड़े बहुत अलंकारों के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, उपमा इत्यादि इत्यादि, जो कि अत्यावश्यक है और परीक्षाओं में उपयोगी है। उन अलंकारों की चर्चा करने जा रहे हैं। तो वो अलंकारों की चर्चा करने से पहले बाबू हम लोग ये समझे कि अलंकार मतलब क्या, यहाँ से समझे थोड़ा। अलंकार किसको कहते हैं, ठीक है ना? अलंकार किसको कहते हैं? अलंकार किसका नाम है? क्योंकि अलंकार हम लोग में भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? अलंकार किसको कहते हैं हम लोग? अलंकार हम कहते हैं ना जो आभूषण जो होते हैं, कि नहीं, हार, फिर वो बाजूबंद, कुंडल वगैरह वगैरह, आजकल की भाषा में ब्रेसलेट ये सब क्या आता है? अलंकार ही है कि नहीं है? ज्यादातर औरतों के रहते हैं, है कि नहीं? पुरुषों के तो कम ही होते, घड़ी हो गई, ये हो गया, खत्म हो गया और उसके ज्यादा नहीं होते, है कि नहीं? लेकिन अलंकार किसको कहते हैं? तो लोग में इस शब्द का हम प्रयोग करते हैं। प्रकृति में हम जो अलंकार पढ़ने जा रहे हैं, चाहे उपमा है कि रूपक है कि चाहे कोई भी है, तो अलंकार, ये अलंकार किस अलंकार को कहते हैं? तो बाबू ध्यान देना, इसकी व्युत्पत्ति से, नाम से हम समझे कि भाई अलंकार किसको कहते हैं। तो क्या है बाबू इसकी व्युत्पत्ति? अलंक्रियते। क्या करेंगे? अलंक्रियते। ये लिखते चलना है ना, जब हम लिखे तो फिर साथ ही साथ लिख लेना, वरना फिर बाद में लिखोगे तो अलंक्रियते अनेन तत् इति अलंकार। हाँ, ये कर दो। अलंक्रियते अनेन इति अलंकार, यही कर ले, फटाक से लिख लेना है ना। मान लो मिटा दिए, फिर ये रह गया, किसी का लिखना रह गया, किसी का सुना। अलंक्रियते अनेन, जिसके द्वारा, अनेन मतलब जिसके द्वारा, तृतीय है ना, जिसके द्वारा अलंक्रियते, अलंकृत किया जाए, उसी को अलंकार कहते हैं। तो जैसे शरीर को अलंकृत किसके द्वारा किया जाता है? हार, वो कटक, कुंडल, बाजूबंद, अंगद, बहुत सारे होते, नाना प्रकार के आभूषण अलंकार होते, उन्हीं के द्वारा इस शरीर को क्या किया जाता है? अलंकृत किया जाता है। अलंकृत मतलब विभूषित किया जाता है, सजाया जाता है कि नहीं? उसी प्रकार काव्य को, किसको बाबू? काव्य को अलंक्रियते काव्यम अनेन, काव्य जो होता है हमारा, है कि नहीं है? उसको अलंकृत किया जाता है जिसके द्वारा, वो यहाँ का अलंकार है कि नहीं? वो जो लौकिक अलंकार आपके हैं, हार वगैरह, वो तो क्या है? उसके द्वारा किसको अलंकृत किया जाता है? किसको विभूषित किया जाता है? शरीर को ही किया जाता है ना, है कि नहीं? चाहे वो पुरुष का शरीर हो, चाहे स्त्री का शरीर हो, शरीर को ही विभूषित किया जाता है, अलंकृत किया जाता है। यहाँ ये जो हमारे अलंकार है बाबू, उसमें भी वही व्युत्पत्ति लगेगी, अलंक्रियते अनेन, जिसके द्वारा अलंकृत किया जाए, किसको? काव्य को। आया कि नहीं? अलंक्रियते काव्यम अनेन, मतलब जिसके द्वारा काव्य को अलंकृत किया जाए, वो यहाँ के हमारे ये सब अलंकार है। आया कि नहीं समझ में आ गया? बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते साहित्य के क्षेत्र में। अलंकार जो होते हैं बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। यदि अलंकार न हो ना, तो बहुत सारे कवियों ने कहा है, मतलब अलग अलग के अलंकार यदि न हो, वाणी में यदि आप बोलते हैं, कोई काव्य बोलते हैं, उसमें उपमा इत्यादि इत्यादि अलंकार न हो, तो वो वाणी आपकी विधवा के बराबर। क्या है? विधवेव सरस्वती, उसकी आपके मुख से निकलने वाली जो वाणी है ना, वो विधवा ही है और कुछ नहीं। विधवा एकदम, एक विधवा औरत होती है तो वो अलंकार नहीं ना करती है, तो कुछ अलंकार, तो वैसी ही आपकी वाणी, यदि आप अपनी वाणी अलंकृत रूप से नहीं बोलते, इसलिए बोलना भी हो तो इन सब अलंकारों का प्रयोग करना चाहिए, अपनी वाणी में आना चाहिए, जिस अलंकार को हम पढ़ने वाले हैं।
बात समझ में आई? हाँ। हल्के हल्के समझ में आया? अलंकार किसको कहते हैं? हाँ। नाम जैसा है वैसा ही काम करना है बाबा। हाँ। अलंक्रियते, यहाँ के लिए यदि घटा ना तो काव्य में बीच में बोल लेंगे, हाँ। है कि नहीं? अलंक्रियते काव्यम अनेन इति अलंकारः। तो ये हमारे अलंकार हो जाएंगे, उपमा रूपक वगैरह वगैरह यहाँ के अलंकार हो जाएंगे। यदि कर देंगे अलंक्रियते शरीरम अनेन, ऐसा अलंकार कर दे तो बनेगा तो अलंकार शब्द ही। हाँ। तो वो किसको बताने लगेगा? वो हार वगैरह को बताने लगेगा। हाँ। नहीं समझ में आ गया। सरल है, हाँ। व्युत्पत्ति से समझ में। हाँ। यही है अलंकार। ठीक हुआ? हाँ। अलंकार नाम से थोड़ा बहुत हम लोगों को परिचय हुआ। और इसके विषय में कवियों ने, आचार्यों ने, साहित्यकारों ने क्या कहा है कि बहुत सारे विषय कहे कि भाई न कांतम अपि निर्भूषम शोभते वनिता मुखम विभाति वनिता मुखम। मतलब जैसे वनिता, वनिता मतलब स्त्री, स्त्री का मुख यदि निर्भूष हो, निर्भूष मतलब यदि सजाया न गया हो, वो अलंकृत न किया गया हो, वो सब अलंकारों के द्वारा, सुवर्ण चांदी के अलंकारों के द्वारा, तो वो न विभाति, वो कितना भी सुंदर मुख हो लेकिन वो सुंदर लगता नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लोग में भी ऐसा देखने आता है कि नहीं? क्या पंक्ति के वो 2-3 पंक्तियां इसके प्रसंग में थोड़ी ध्यान रखना, ताकि आप लोगों को अलंकार का वो बताना हो तो इसमें आप लोग कह सकते हैं। जैसे क्या कहा? अलंकार रहिता, ये भी लिख लो, 2-3 चीजें लिख लेना बाबू। अलंकार रहिता विधवैव सरस्वती। क्या कहा बाबू? अलंकार रहिता विधवैव सरस्वती, कि अलंकार से जो रहिता सरस्वती होती है वो विधवा एवं, विधवा के बराबर है। आया कि नहीं? हाँ। वो क्या है बाबू? वो विधवा के बराबर है। है। यदि आपकी वाणी में अलंकार नहीं है तो विधवा के बराबर है। है। सरस्वती मतलब वाणी, वाणी। लेकिन विधवा के तरह। ये भी एक अलंकार की महत्ता को समझा रहा है, हाँ। अलंकार की उपयोगिता को समझा रहा है, नहीं समझा रहा? हाँ। और दूसरा एक आपको जो कह रहे थे, एक तो ये हो गया, दूसरा एक लिख लो, न कांतम अपि निर्भूषम, न कांतम अपि विभाति वनिता मुखम, के साथ में कर, वनिताया मुखम, वनिता मुखम। कोई चीज नहीं समझ में आए लिखने में, अक्सर न समझ में आए, ऐसा होगा नहीं, आप लोग अभ्यस्त हैं, लेकिन फिर भी यदि कहीं वो लगे तो बता दें तो भाई ये चीज नहीं। न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। क्या कहना चाह रहा है कवि? कि वनिता का जो मुख है वो कांतम अपि, कांत मतलब सुंदर है, सुंदर होने पर भी यदि वो कैसा हो? निर्भूष हो, मतलब भूषण रहित हो, आभूषण रहित हो, अलंकार रहित हो, तो न विभाति न शोभते, वो अच्छा नहीं लगता। आया कि नहीं आया? और थोड़ा बहुत मुख मतलब बहुत सुंदर नहीं भी है, लेकिन बहुत सारे अलंकार ऐसा कर दिए हैं तो कितना सुंदर लगने लगता है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? तो बिल्कुल वैसा ही काव्य में भी है बाबू। कितना सुंदर आपने काव्य लिखा, कितने अच्छे रहस्यपूर्ण शब्द आपने उसमें डाले, अर्थ को डाला, है कि नहीं है? अरे शब्द और अर्थ का जो साहित्य है वही तो काव्य है बाबू। शब्दार्थ हो काव्य, और कुछ नहीं। काव्य मतलब कोई अलग से नहीं है। काव्य मतलब क्या? शब्द और अर्थ, ये दोनों मिलकर के ही तो काव्य बनते हैं। तो उसमें यदि अलंकार नहीं है बाबू, तो कितने भी अच्छे अच्छे शब्द आपने उसमें डाले, लेकिन उसमें अलंकार नहीं है तो वो न विभाति। जैसे सुंदर वनिता का मुख निर्भूष होने पर न विभाति। बात समझ में आई? क्या चुटू? जैसे सुंदर जो वनिता का मुख है वो यदि निर्भूष हो, आभूषण रहित हो, तो भी न विभाति। वैसे ही आपकी वाणी भी न विभाति, आपका काव्य भी नहीं विभाति। आपका काव्य तभी प्रसिद्ध होगा जब उसमें ये उपमा रूपक आदि अलंकार होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? यही वो कहना चाह रहे हैं। तो ये अलंकार की महत्ता इसे हमको आपको समझ में आ रही है कि भाई अलंकार एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कि नहीं? साहित्य के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में। हम लोग तो फिलहाल चूंकि संस्कृत के आधार पर हम लोग समझने जा रहे हैं, लेकिन ये जो संस्कृत के जो लक्षण बताए, चाहे अलंकार के वो जो हिंदी वाला है, हिंदी भाषा वाले, चाहे कोई भी, सबका कॉपी, एकदम कॉपी टू कॉपी चलता
है कि नहीं है? हाँ। क्योंकि सबका मूल यही है, इन्होंने ही संस्कृत में लक्षण दिए। जो भी अलंकार हम लोग पढ़ेंगे तो वो सारे के सारे संस्कृत में ही उसका मूल मिलता है। तो इससे यदि आप पढ़ लिए ना तो आपको सब भाषाओं के अलंकार का वो चलेगा। आपके हिंदी में भी आप उस अलंकार से काम ले सकते हैं, चाहे गुजराती है तो गुजराती में ले सकते हैं, अन्य अन्य भाषाओं में भी आप इसका काम ले सकते हैं। ठीक हुआ? हाँ। चलिए वो सब पढ़ेंगे तो आएगा। हाँ। लेकिन फिलहाल अलंकार के बारे में बातें समझ में आ रही है। हाँ। अलंकार की व्युत्पत्ति भी जानी, अलंकार की उपयोगिता भी धीरे धीरे समझ में आ रही है हाँ। कि बिना अलंकार के इसमें स्वारस्य नहीं रहता है। किसमें? काव्य में। आया कि नहीं आया? हाँ। इस वगैरह वगैरह चीजों के द्वारा ये अलंकार का महात्म्य पता चला। बात समझ में आई? हाँ। इसके बाद अब हम अलंकार सामान्य का लक्षण समझे। अलंकार कहते किसको है कि नहीं? हाँ। एक लक्षण के रूप में पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई अलंकार किसका नाम है? आया कि नहीं? हाँ। व्युत्पत्ति तो हमने देखी, उससे थोड़ा बहुत समझ गए कि भाई काव्य जिसके द्वारा क्या किया जाता है, काव्य अलंकृत किया जाता है। अलंकृत मतलब विभूषित किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। नाम से हल्का फुल्का तो हम लोग समझ ही गए, हाँ। लेकिन फिर भी एक लक्षण हमको होना चाहिए। ठीक है ना? हाँ। तो अलंकार का लक्षण के विषय में हम लोग विचार करते हैं। लक्षण क्या है? तो एक ही अनुष्टुप श्लोक, छोटे से श्लोक में अलंकार का लक्षण आ गया। उस लक्षण को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है ना? ये देखो बाबू, साहित्यकार जो है ना बहुत सारे हुए हमारे आचार्य, साहित्यिक आचार्य बहुत सारे हुए। उसमें हम अभी फिलहाल साहित्य दर्पण एक ग्रंथ है। क्या ग्रंथ है? साहित्य दर्पण। उसके आचार्य है विश्वनाथ। क्या है? विश्वनाथ। उसके उन्होंने अपने ग्रंथ में जो अलंकार का लक्षण लिखा, उस अलंकार के लक्षण को हम समझेंगे। ठीक है ना? हाँ। क्या है बाबू? शब्दार्थयो लिख लेना साथ में, फिर समझ लेते। शब्दार्थयो रस्थिराये धर्मः शोभातिशायिनः शोभातिशायिनः। लिख लो। शब्दार्थयोरस्थिराये, है ना? समझ लेना। धर्मः शोभातिशायिनः रसादीन उपकुर्वन्तो लंकारास्तेंगदादिवत। सरल है बाबू एकदम, है कि नहीं? लिख लो तो समझा देंगे, एक बार में निकल जाएगा। शब्दार्थयोरस्थिराये धर्मः शोभातिशायिनः रसादीन उपकुर्वन्तो लंकारास्तेंगदादिवत। लंकारास्तेंगदादिवत, अलंकाराः ते अंगदादिवत। आया कि नहीं आया? कोई चीज न समझ में आए तो बता। आ रहा है ना संस्कृत अक्षर? यही इन्होंने एक छोटे से श्लोक में अलंकार का लक्षण का लिख ली है। हाँ। बोलो जरा। शब्दार्थयोरस्थिराये शब्दार्थयोरस्थिराये धर्मः शोभातिशायिनः धर्मः शोभातिशायिनः रसादीन उपकुर्वन्तो रसादीन उपकुर्वन्तो लंकारास्तेंगदादिवत लंकारास्तेंगदादिवत। ये कर दिया अलंकार का लक्षण। लक्षण। इस श्लोक याद भी हो जाएगा, समझ लेंगे तो, हाँ। और आप लोग कर भी लेंगे। लेकिन अलंकार का लक्षण बता दिया इतने से छोटे में कि अलंकार किसको कहते हैं। तो अब थोड़ा समझा जाए। शब्दार्थयो हो मतलब शब्द और अर्थ का, षष्ठी है। हाँ। शब्दश्च अर्थश्च शब्दार्थो और तयोः शब्दार्थयोः। मतलब शब्द और अर्थ के जो अस्थिरा ये धर्मा, अस्थिरा ये धर्मा, अस्थिर जो धर्म, स्थिर नहीं, नियत नहीं, अस्थिर, अस्थिर जो धर्म है। और भी कैसे हो? शोभातिशायी ना, शोभा के अतिशय, अतिशय ना शोभा को बढ़ाने वाले हैं। अलंकार के विषय में ही बात करते हैं। वो जो है वो अलंकार है, लास्ट में आपको कहना है। ठीक है ना? शब्द और अर्थ के जो अस्थिरा ये धर्म, अस्थिरा, अस्थिरा मतलब अनियत, मतलब नियम में न होना है, अस्थिर, अनियत ये धर्म
और वो भी कैसे शोभातिशायी। शोभातिशायी ना मतलब शोभा को अतिशयन बढ़ाने वाले, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बढ़ा देते हैं। शोभा के अतिशयन को बढ़ाने वाले, अतिशयन शोभा को बढ़ाने वाले, है कि नहीं? और रसादीन उपपूर्वंत, रसादी जो भी हैं उनको उपकार करते हैं। उपपूर्वंत मतलब उत्कर्षयंत, उत्कृष्ट करते हैं, है कि नहीं? और बढ़ाते हैं, रसादी को भी वो करते हैं, है कि नहीं? ऐसे जो है ते अलंकार, हाँ वही अलंकार है, ठीक है ना? अभी अन्वय करेंगे समझ में आएगा, घबराइएगा मत। और उसमें दृष्टांत दे दिया अंगदादिवत, क्या दे दिया? अंगदादिवत। अंगदादिवत, अंगदादिवत मतलब अंगद, अंगद किसको कहते पता है? एक तो आपको रामायण में अंगद आया कोई, वो अंगद नहीं, ये अंगद कहते बाजूबंद को। तो अंगदादि, अंगद आदि, अंगद मतलब बाजूबंद, आदि से हार, कुंडल, कटक, जो भी पहनते हैं अलंकार, वो जैसे शोभा के अतिशयन शोभा को बढ़ाते कि नहीं बढ़ाते? है कि नहीं? किसकी शोभा को? शरीर की शोभा को, शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं, चाहे पुरुष का शरीर हो चाहे स्त्री का शरीर हो, उसको जैसे वो क्या शोभा को अतिशयन बढ़ाते हैं। और वो कैसे अस्थिर होते, अस्थिर होते, अनियत होते। जरूरी कभी कभी ऐसा होता है बाबू कि वो नहीं भी पहनी है तब भी सुंदर लगता है चेहरा, ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है। अतिशयन वो पहनी हो तभी ज्यादा सुंदर लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसा कह देते देखो बिल्कुल कोई आभूषण नहीं तब भी कितनी सुंदर लग रही है, चाहे कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा कह देते कि तो अस्थिर होते हैं, स्थिर नहीं, नियम है ना होना ऐसा कोई वो नहीं, लेकिन अस्थिर होते हैं, समझ में आए? वही बात बताना चाह रहे हैं। तो शब्द यहाँ पर हम तो ये अंगद की बात हुई, अंगद आदि जितने भी आभूषण है वो क्या होते बाबू? शरीर के वो अस्थिर धर्म है और शोभा के अतिशय को बढ़ाने वाले हैं, और उससे मुख आदि सब सुंदर लगते हैं नहीं लगते? तो जैसे लगता है वैसे ही ये सब अलंकार हैं। आया कि नहीं आया? ये क्या है? किसके अस्थिर ही धर्म है? तो शब्दार्थ, शब्द और अर्थ के, शब्द के और अर्थ के। यहाँ तो शरीर की बात नहीं ना, ये उपमा आदि जो आपके अलंकार है वो किसके वो धर्म है? तो शब्द और अर्थ के। आया कि नहीं? तो वही और समझ में आए? शब्दार्थयो अस्थिरा ये धर्मा शोभातिशायिनः रसादि उपकुर्वन्तो ते अलंकाराः, वही अलंकार है। थोड़ा अन्वय से हम लोग समझे बाबू तो अच्छे से समझ में आएगा। क्या करेंगे अन्वय? तो अस्थिराः शोभातिशायिनः ये धर्माः, क्या कर लेंगे क्रम से बोलो? अस्थिराः शोभातिशायिनः ये धर्माः। और वो धर्म कैसे है? रसादी को उत्कृष्ट करने वाले, रसादीन उपकुर्वन्तः, ऐसा जो शब्द और अर्थ के धर्म है वही अलंकार है। हम लिख दे अन्वय, नीचे लिख दे, समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। देख लो क्या है? अस्थिराः लिख लेना, आप लोग भी लिख लेना। अस्थिराः कुछ नहीं है, शोभातिशायिनः रसादीन, अस्थिराः शोभातिशायिनः रसादीन उपकुर्वन्तः शब्दार्थयोः ये धर्माः ते अलंकाराः ते अंगदादिवत अलंकाराः। अन्वय हो गया बाबू, कुछ नहीं, जितने शब्द है उसको क्रम से रख दिए, अर्थ समझ में आ जाएगा ना? हाँ। फटाक से लिख लो बाबू। क्या लिख लिए तू सर? बोलो। अस्थिराः शोभातिशायिनः शोभातिशायिनः रसादीन उपकुर्वन्तो शब्दार्थयोः उपकुर्वन्तः। तो यहाँ लिखे है कुछ समझ करके लिखे है ना, वो तो वहाँ अलंकार अपर में थे, इधर तो शब्दार्थयो है। उपकुर्वन्तः शब्दार्थयोः ये धर्माः ते अंगदादिवत अलंकाराः। हाँ, पहली क्लास का बच्चा हो उतना गलत सलत पढ़ रहा है। बोलो चुटू। अस्थिराः शोभातिशायिनः रसादीन
उपकुर्वन्तः शब्दार्थयोः ये धर्मः ते अंगदादिवत् अलंकारः। देखो साफ बोला है, ऐसा कम से कम इतना तो साफ बोलना ही चाहिए भाई। किसी चीज को जब सामने लिखा है ऐसे थोड़ी याद तो नहीं पूछ रहे हैं अभी। तो अस्थिराहा मतलब अनियता, समझ में आ रहा है? एक शब्द का अर्थ शोभातिशायी, मतलब अतिशय न शोभा को बढ़ाने वाले। और रसादी उपकुर्वन्तः, रसादियों को जो उत्कृष्ट करते हैं। आया कि नहीं? ऐसे कौन? धर्म। किसके? शब्दादयो हो ये धर्म, शब्द और अर्थ के जो धर्म है ते अंगदादिवत अलंकार, वही अलंकार है। समझ में आया? अरे सीधे सीधे लगा, शब्दार्थयो हो ये धर्म ते अलंकार, शब्द और अर्थ के जो धर्म है वो अलंकार है। अब वो धर्म कैसे है? तो एक एक विशेषण लगाया। सबसे पहला विशेषण क्या? अस्थिर। अस्थिर है भाई, वो अनियत है। आया कि नहीं? कभी कभी नहीं होते तब भी चल जाते। शोभातिशायी मतलब अतिशय न शोभा को बढ़ाने वाले, शोभातिशय के जनक है कि नहीं? और रसादीन उपकुर्वन्तः, रसादी को जो रसादियों का जो उपकार करने वाले, सीधे सीधे अक्षर सा अर्थ निकालो तो रसादियों का उपकार करने वाले, मतलब उसको उसका उत्कर्ष और बढ़ा देते हैं। ऐसे जो शब्द और अर्थ के धर्म है वही अलंकार है। नहीं समझ में आ गया? किसकी तरह? तो उसमें दृष्टांत अंगद, अंगद मतलब वो जो बाजूबंद वगैरह है उनकी तरह, जैसे वो अलंकार होते वैसे ये भी अलंकार है। कौन ये? उपमादि, उपमा, रूपक इत्यादि इत्यादि सब अलंकार में आ गया। यही कहना चाह रहा है। ये कहाँ का है आपका? ये श्लोक है बाबू साहित्य दर्पण का है। कहाँ का है ये भी ध्यान नीचे लिख देना, थोड़ा याद रहेगा। साहित्य दर्पण, ठीक है ना? इसके आचार्य कौन है? विश्वनाथ। ये है उनका, ये अलंकार का लक्षण है। यदि आप मतलब लिखना हो 10 लाइन अलंकार के विषय में तो बढ़िया से लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। जान गए अलंकार किसको कहते हैं? और बता दीजिए भाई, विश्वनाथ आचार्य के मत में साहित्य दर्पण में अलंकार का लक्षण बताया गया। ये श्लोक बढ़िया से लिखिए, उसका अन्वय लिखिए, व्याख्या करिए, भर से जितनी करनी हो दुनिया भर की, है कि नहीं है? जैसे अंक आपके है, जितने अंक के मायने में प्रश्न है उसके आधार पर लिखिए बढ़िया से अलंकार के। नहीं समझ में आया? अलंकार की व्युत्पत्ति क्या क्या देख ली? अलंकार की व्युत्पत्ति भी देख ली बाबू। फिर अलंकार का महत्व भी समझा थोड़ा बहुत, है कि नहीं है? और इसके बाद ही अलंकार का लक्षण भी हम लोगों ने कर लिया कि भाई अलंकार किसको कहते हैं। समझ में आया? बोल लो एक बार श्लोक बोल लो ये। शब्दार्थयोरस्थिराये धर्मः शोभातिशायिनः रसादीन उपकुर्वन्तो लंकारास्तेंगादिवत्। आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? चलिए हटा दे इसको। और समझ में आ गया? अब बाबू एक एक शब्द वस्तुतः ये साहित्य दर्पण ग्रंथ मतलब हल्का फुल्का ग्रंथ नहीं है कि नहीं है? एक एक शब्दों में अभी हम ये खाली श्लोक का ही 2 घंटा व्याख्यान जाए सही मायने में वो करे ना विचार, लेकिन अभी इतना हमको दिमाग नहीं खबर। हल्के हल्के पहले ऊपर ऊपर जाने तो सही, फिर समय आएगा तो और उसमें घुसा जाएगा अंदर, है कि नहीं है? कि भाई ये क्यों पद दिया जा रहा है, एक एक पद का अपना महत्व है बाबू, है कि नहीं? ऐसे ही लक्षण नहीं लिखते, लक्षण लिखे हैं, इतना बड़ा श्लोक लिखे, इसका मतलब इसमें जान भरी पड़ी हुई है कि नहीं? तो ये सब भी विचार करने के लायक ही होते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग सामान्य रूप से पहले समझे, है ना? धीरे धीरे टिक में अंदर जाएंगे, लेकिन पहले इतना समझ में आया कि नहीं? चलिए, तो शब्दार्थयोर अस्थिराये धर्मः शोभातिशायिनः रसादीन उपकुर्वन्तो लंकारास्तेंगादिवत्। ये अलंकार का लक्षण हमने साहित्य दर्पण के अनुसार समझा, जाना। समझ में आ गया? हल्का फुल्का। चलिए, बहुत सुंदर। अब बाबू हमको अलंकार के विषय में जानना है। जब लक्षण भी जान लिए, एक बार लक्षण वाला श्लोक बोल लो। शब्दार्थयोरस्थिराये धर्मः शोभातिशायिनः रसादीन उपकुर्वन्तो लंकारास्तेंगादिवत्। यही कर लिया, ठीक है ना? अब इसमें हमको जानना है बाबू कि ये जो अलंकार आपके हैं वो कितने प्रकार के हैं। अरे जब सामान्य लक्षण जान लिए तभी तो विशेष जिज्ञासा होती है। अब हम विशेष जिज्ञासा हो सकती है वो अलंकाराः कतिविधाः, अलंकार कितने प्रकार के हैं, लेकिन कितने भेद प्रभेद बताइए भाई अलंकार के।
तो कितने प्रकार के अलंकार? अलंकार 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार तीन के। प्रकार के हैं। कौन कौन बाबू? तो शब्दालंकार, लिख लेना आप लोग भी, जब हम बोर्ड में लिखे तो साथ ही में लिख लो बाबू, अलग से टाइम न जाए, है ना। शब्दालंकार, फिर दूसरा अर्थालंकार, और तीसरा उभयालंकार। है कि नहीं? हाँ। कितने प्रकार के? 3 तीन प्रकार प्रकार के के। अलंकार है। ये हाँ। भी समझ में आया? हाँ। कौन कौन बाबू? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार के भेद से 3 प्रकार के अलंकार होते हैं। समझ में आया? हाँ। अब किसको शब्दालंकार कहेंगे, किसको अर्थालंकार कहेंगे और किसको उभयालंकार कहेंगे। ये हम लोग समझेंगे, ठीक हुआ। हाँ। लेकिन शब्दालंकार सबसे पहले कौन सा है? तो बाबू जिसमें शब्द का प्राधान्य हो। क्या हो? शब्द का प्राधान्य हो। वो शब्दालंकार है। सीधे सीधे यदि देखना हो ना तो शब्दों का प्राधान्य उसमें रहता है कि नहीं? हाँ। अर्थालंकार किसको कहेंगे? जिसमें अर्थ का प्राधान्य प्राधान्य हो। हो। और अभयालंकार किसको कहेंगे? जिसमें उभय का मतलब दोनों का, उभय शब्द दोनों का वाची हाँ। दोनों का जिसमें प्राधान्य वो उभयालंकार होगा। हाँ। सीधे सीधे देखे लो, वरना हम लोग ढंग से तो देखेंगे कि शब्दालंकार किसको कहते हैं, अर्थालंकार किसको कहते हैं। ठीक हुआ? हाँ। तो चलिए, तो शब्दालंकार को अब थोड़ा ढंग से जाने बाबू कि किसको कहते हैं शब्दालंकार। तो देखो बाबू, शब्दालंकार कहते हैं कि जहाँ पर शब्द का परिवृत्ति, शब्द की परिवृत्ति मतलब परिवर्तन सहन न कर सके, जो शब्दों का परिवर्तन सहन न कर सके, वो शब्दालंकार है। हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। लक्षण से ध्यान में रखना बाबू। शब्द परिवृत्ति सह, ये कर देंगे ना। शब्द परिवृत्ति असह, वो इक्वल की लगा दिया है, ये तो समझ ही रहे, नहीं समझ में आया? शब्द परिवृत्ति असह, क्या कह दिए बाबू? शब्द परिवृत्य सह, मतलब शब्द की परिवृत्ति मतलब परिवर्तन। परिवर्तन कहो चाहे परिवृत्ति कहो, एक ही बात है। हाँ। तो शब्द का जो परिवर्तन है उसको जो असह मतलब सहन ना कर सके, वैसे अलंकार को क्या कहेंगे? शब्दालंकार कहेंगे। वहाँ शब्दालंकार जहाँ पर होता है ना, वहाँ आप शब्द बदल लेना, मतलब उसकी जगह दूसरा पर्यायवाची शब्द बदल देना, हाँ। उसका जगह दूसरा शब्द लगा दे तो काम बिगड़ जाएगा, अलंकार का वो खत्म हो जाएगा। हाँ। है कि नहीं? हाँ। मतलब ये शब्दालंकार जो है वो क्या नहीं कर सकता है? शब्द की परिवृत्ति को सहन नहीं कर सकता है। ये शब्दालंकार हो, समझ में आया? हाँ। इसी तरह अर्थालंकार में देख लो। हाँ। अर्थालंकार में बाबू शब्द क्योंकि अर्थ की प्रधानता है, हाँ। वही अर्थालंकार है। हाँ। तो इसमें शब्द का परिवर्तन आप कर भी देते हैं, हाँ। मतलब वो शब्द कोई रखा है उसकी जगह उसका पर्यायवाची शब्द लगा भी दे हाँ। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सहन कर सकता है। हाँ। तो इसको वही क्या होता है? अर्थालंकार। अर्थालंकार। तो उसी की तरह बोल लो टुटू, क्या बोलोगे? शब्द परिवृत्ति सह, यही कर लेंगे। हाँ। शब्द परिवृत्ति सह, हाँ ये कर लिया। अब इसमें असह नहीं, इक्वल नहीं लगेगा, हाँ। है कि नहीं? यही क्या है? शब्द परिवृत्ति सह जो होते हैं वो अर्थालंकार शब्दालंकार, और शब्द परिवृत्ति मतलब परिवृत्ति मतलब परिवर्तन, उसको जो सह मतलब सहन कर सके वो अर्थालंकार। बात समझ में आया? ठीक हुआ। तो अब ये आप जब जान लिए कि शब्द परिवृत्ति सह कौन है, शब्दालंकार है, तो इसका लक्षण क्या बन जाएगा? कोई कहे शब्दालंकार से किम लक्षणम, तो कुछ नहीं, शब्द परिवृत्ति सह जब शब्दालंकार है हाँ। उसमें रहने वाला जो असाधारण धर्म होगा वही लक्षण हो जाएगा। बोलो तो शब्दालंकार से किम लक्षण? शब्द परिवृत्त्यस्य सहत्वम। हाँ, शब्द परिवृत्ति सहत्वम शब्दालंकार से लक्षणम। नहीं समझ में आ गया। और अर्थालंकार से किम लक्षणम? शब्द परिवृत्ति सहत्वम अर्थालंकार से लक्षणम। नहीं समझ में आ गया। बस ऐसे ही बना लेना, बस बात समझ लिए तो लक्षण बनाना कौन बड़ी बात हाँ। है कि नहीं? लक्षण यूं बना ले। नहीं समझ में आया? हाँ। ये शब्दालंकार अर्थालंकार, उभयालंकार में दोनों चीज रहती है। ये शब्द परिवृत्ति सहत्व भी रहता है, शब्द परिवृत्ति सहत्व भी रहता है, असहत्व भी रहता है। हाँ। तभी वो उभयालंकार है ना भाई। हाँ। अरे तभी तो उभयालंकार मतलब दोनों चीज उसमें होती है। उसका एक जो उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन ये दोनों बढ़िया समझ में हाँ। आएगा। इसी दोनों का मिला जुला है उभयालंकार।
अरे उभय अलंकार मतलब शब्द अर्थ उभय अलंकार हाँ। है ना, शब्द अलंकार भी उसमें है, अर्थ अलंकार भी घुसा है, तो वो उभय अलंकार कहलाता है। तो मतलब दोनों चीज उसमें होगी, ये तो सीधी सी बात है, नहीं समझ में आ आ गया। यही कर दिया। जैसे शब्द अलंकार का एक ठो उदाहरण हम लोग देख ले तो आपको समझ में आ जाए, है कि नहीं, और थोड़ा आनंद भी आ जाए कि भाई कैसा इसमें अलंकारों के विषय में कितना मतलब आनंद मिलता है जब देखते हैं कहीं पर अलंकार और श्लोकों को, तो कितना आनंद आता है कि नहीं। तो कोई एक श्लोक है जिसको शब्द अलंकार है उसमें पड़ा हुआ है, एक तो श्लोक देखिए, इसको हटा दे, अब लिख लिया है ना बढ़िया से। शब्द अलंकार का लक्षण, और ये बोलो शब्द अलंकार का लक्षण बोलो। शब्द परिवृत्य सहत्वं शब्दालंकारस्य लक्षणम्। शब्द परिवृत्य सहत्वं अर्थालंकारस्य लक्षणम्। नहीं समझ में आया? तुमको आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? आ रहा। चलो, और वही उभय अलंकार में दोनों चीज रहेगी, वो उभय अलंकार है, ठीक हुआ? हटा दिया। थोड़ा शब्द अलंकार का एक देख ले तो आपको समझ में भी आ जाए। हाँ देखिए, शब्द परिवृत्ति को सहन नहीं करता है। जैसे एक श्लोक है, उदाहरण दृष्टांत इसका एक देख ले, है कि नहीं है, लिख लेना, श्लोक भी लिख लेना, शब्द अलंकार का दृष्टांत करके लिख लेना। यस्य न सविधे दयिता दवदहनस् तुहिन दीदितिस् तस्य। ध्यान से बाबू, है कि नहीं है? यस्य न सविधे दयिता दवदहनस् तुहिन दीदितिस् तस्य, है कि नहीं है? और बस इसी तरह का दूसरा पाद है, यस्य च सविधे डैश डैश डैश, कितना लिखेंगे, जान निकल जाएगी लिखते लिखते। क्या? यस्य न सविधे दयिता। तो सर तुम बहुत अनबन करते हो, बोलते भी हो, लिखते भी अनबन हो, है कि नहीं, शऊर नहीं है। तो ध्यान से लिखो, एक अक्षर नहीं समझ में आया तो बहुत अशुद्ध उच्चारण है। यस्य न सविधे दयिता दवदहनस् तुहिन दीदितिस् तस्य। दीदितिस् तस्य, बोलो बोलो चंदन, बोलो ये लाइन बोलो। यस्य न सविधे दयिता दवदहनस् तुहिन दीदितिस् तस्य। तस्य लिखे ना, आप लिखे उसमें बोलो, नहीं समझ में आया तो बोलो। और इसी तरह का दूसरे लिख दो, यस्य च, बस अंदर क्या पड़ेगा, यहाँ यस्य न था, यहाँ च रहेगा, बाकी पूरा पूरा ऐसे, है कि नहीं, लिख लो उसके नीचे सविधे दयिता, और पूरा का पूरा वही तुहिन दीदितिस् तस्य दवदहनस् तुहिन दीदितिस् तस्य। ये पूरा एक श्लोक है बाबू। हो गया? हाँ। बोलो चुप, बोलो श्लोक, बोलो सब लोग बोलो, साथ में बोलो। यस्य न सविधे दयिता दवदहनस् तुहिन दीदितिस् तस्य। यस्य च सविधे दयिता दवदहनस् तुहिन दीदितिस् तस्य। एक श्लोक पूरा, हाँ। है कि नहीं? अब देखो अर्थ समझ लेते हैं, फिर देखते हैं क्या इसका रहस्य है। यस्य न सविधे दयिता, यस्य सविधे मतलब पास में, जिसके पास में, न दयिता मतलब दयिता मतलब जानते हैं, पत्नी, है कि नहीं है? यस्य सविधे दयिता न मतलब जिसके पास में दयिता मतलब पत्नी नहीं है, जिसके पास पत्नी, उसके लिए क्या चीज है, तो तुहिन दीदिति। तुहिन मतलब जानते हैं, तुहिन मतलब चंद्रमा, उसकी दीदिति मतलब किरण, चंद्रमा की जो किरणें हैं, है कि नहीं, वो उसके लिए कैसी है, दवदहन है, मतलब दावानल के स्वरूप है कि नहीं? उसके लिए ये जो चंद्रमा की किरणें हैं, है कि नहीं, जो कि सबको सुख प्रदान करती है। दिन भर जो बेचारे ताप से गुजरे लोग हैं, शाम को वो ठंडी हवा जब चलती है, चंद्रमा का प्रकाश हो और छत पे जब सोए हो तो कितना आनंद प्रदान करती है। लेकिन वो चंद्रमा की किरणें, है कि नहीं? तुहिन की जो दीदी, तुहिन मतलब चंद्रमा, उसकी दीदी मतलब किरणें हैं, यद्यपि आनंद प्रदायक होती है कि नहीं होती है, दिन भर के थके हारे लोगों के लिए, लेकिन होती है। लेकिन जिसके पास यदि दयिता नहीं, पत्नी नहीं, तो वह तुहिन दीदी है,
वो उसके लिए क्या है वो दवदहन, दावानल, दावानल के स्वरूप बन जाए। आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? इसको कहना चाह रहा है। और दूसरा उत्तरार्थ भी देखो, देखो कितना आनंद आता है इन श्लोकों में। उत्तरार्थ भी देखो क्या कहना चाहे, यस्य च सविधे दयिता। अब ये बात है, दूसरी बात है कि जिसके पास दयिता है उसके लिए क्या है, तो दवदहनस्तु हीन दीदितिस्तस्य। आप कहेंगे ये क्या बात हुई? तो देखो बाबू, उसमें अर्थ बदल जाता है। वही पंक्ति है, यही पंक्ति है यहाँ पर भी, है कि नहीं है? अर्थ देखना क्या है, यस्य च सविधे दयिता, मतलब जिसके पास दयिता मतलब पत्नी है, उसके लिए दवदहन जो है, दवदहन मतलब दावानल, उसके लिए दावानल भी क्या बन जाता है, सुगीर दीदी बन जाता है, चंद्र की किरण, चंद्र की किरण की तरह बन जाता है। ये बात समझ में आया कि नहीं? अन्वय उलट दिया, है कि नहीं? उसमें तुहिन दीदी थी जो दावानल के बराबर हो जा रही, इधर दावानल जो है वो चंद्रमा की किरणों की तरह हो जाता है। ये अन्वय का फर्क है, समझ में आया? अरे किसी के पास सुंदर पत्नी है, जंगल में बैठा है, दावानल वो लग भी गया, सब जल रहा है, उसको क्या है भाई, है कि नहीं? उसके लिए तो वो भी आनंद प्रदायक है। वो तो क्या सोचेगा कि चलो सब भग जाएंगे, एक अकेला स्थान मिल जाएगा, एकांत मिल जाएगा, हमको खुशी होता है। मतलब उसके लिए कोई कष्ट प्रदायक नहीं होता है, उसको सब आनंद आता है। आया कि नहीं आया? तो उसके लिए दवदहन भी क्या हो जाता है, तुहिन दूधी भी हो जाता है, मतलब चंद्रमा की किरणों की तरह हो जाता है। तो ऐसा ये श्लोक है बाबू, समझ में आया? नहीं समझे? यहाँ पर कोई अलंकार है, कौन सा अलंकार है? शब्द अलंकार है बाबू। शब्द, कौन सा शब्द? अनुप्रास। अनुप्रास, ये अनुप्रास का अलंकार हम लोग एक वीडियो में पूरा अनुप्रास अलंकार पढ़ चुके हैं। अनुप्रास अलंकार के भेद प्रभेद सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना? तो उसमें तब ये श्लोक भी पढ़ाया गया है उस प्रसंग में, तो समझिएगा अनुप्रास अलंकार है। आप लोग यदि कोई नहीं पढ़ा हो, ना समझा हो तो ध्यान दीजिएगा, अनुप्रास अलंकार है। कब होता है अनुप्रास अलंकार? वो कौन सा? लाटानुप्रास है। अनुप्रास में भी बहुत सारे भेद बदले, उसमें लाटानुप्रास है। क्या वो अनुप्रास मतलब ऐसा होता है कि सारे के सारे पद दोहराए गए हो, दोहराए गए नहीं दोहराए गए, तो ऐसा जहां पर दोहराए गए हो लेकिन तात्पर्य का खाली भेद हो। क्या हो? तात्पर्य का भेद हो। देखो पूरी पहली वाली पंक्ति है, वही तो दूसरी वाली है, खाली न चौका फेर किया, उसके अलावा कोई फेर बदल की हो तो बता, कोई नहीं किया, सारे के सारे वही पदों को दोहराया नहीं दोहराया गया, दोहराया गया है कि नहीं है? और खाली अंतर कहाँ है? बस यहाँ पर हम फेर कर दे रहे हैं, है कि नहीं है? यहाँ तात्पर्य का भेद बता दे रहे। यहाँ पर जब दयिता साथ में न हो तो हम कह रहे तू ही न दीदी थी दावानल है, ये कर दे रहे। और जब नीचे देख रहे हैं कि दयिता जिसके पास नहीं है उसके लिए दवदहन मतलब दावानल चंद्रमा की किरण, तो ये तात्पर्य का फेर कर दे रहे, वक्ता का वो तात्पर्य बदल दे रहे। आया कि ना? तात्पर्य का भेद कर रहे, बाकी पद वहीं के वहीं सबके सब रहे नहीं हुए। ऐसा जहाँ पर होता हो वहाँ पर लाटानुप्रास नाम का एक शब्द अलंकार होता है। कौन सा? लाटानुप्रास नाम का एक शब्द अलंकार होता है। समझ में आया? ठीक। अब देखो बाबू, यदि हम यहाँ पर वो शब्द परिवर्तन कर दे, है कि नहीं है? अब हम देखे भी शब्द अलंकार का हम जो लक्षण किए थे, शब्द अलंकार किसको कहते हैं? शब्द की परिवर्तन को जो न करे, न करे। आया कि ना? वही तो शब्द अलंकार। यहाँ शब्द अलंकार कोई अनुप्रास नाम का शब्द अलंकार हुआ है, तो वो देखो अब यहाँ पर हम कर दे यस्य न सविधे, सविधे की जगह ये दूसरे वाले पाद में क्या कर दे? पार्श्वे कर दे, यस्य न पार्श्वे ऐसे बदल दे। दयिता की जगह जाया कर दे, यस्य न पार्श्वे जाया। दवदहन की जगह दावानल बोल दे, इधर चंद्र दीदी ऐसा कर दे। ये सब परिवर्तन शब्दों का कर दे बाबू, तो हमको बताओ जरा वो अलंकार रह जाएगा क्या? नहीं ना रहेगा। हो पाएगा वो शब्द अलंकार रहेगा क्या? नहीं रहेगा। लाटानुप्रास कब होता है बाबू? सारे के सारे पद दोहराए गए, खाली तात्पर्य का भेद हो, तभी तो वो अलंकार होगा। उसका लक्षण है लाटानुप्रास का, वो लक्षण है, पढ़ाया गया उसको। लेकिन कब होता है वो? जब सारे के सारे पद दोहराए गए हो, सारे के सारे पद। एक आध कोई की बात नहीं है, 4-9 की अंतर नहीं कह रहे हैं, लेकिन अधिक से अधिक पद दोहराए गए हो और खाली तात्पर्य का भेद किए।
तो वो कौन अलंकार होता है? लाटानुप्रास अलंकार होता है। ये शब्दालंकार है। और हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि यदि हम यहाँ पद परिवर्तन कर दे, शब्द का परिवृत्ति कर दे, परिवर्तन कर दे, ये कौन अल्लाह कर रहा है? ये जो शब्द का परिवर्तन यदि हम कर दे तो वहां पर वो अलंकार बना रहेगा क्या? नहीं। शब्दालंकार वो रहेगा? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा ना। हाँ। क्योंकि उसके लिए अपेक्षित क्या था? वही के वही शब्द सब रहे। तब खाली तात्पर्य मात्र का भेद हो। यहाँ तो तात्पर्य का भेद तो खैर हो ही जाएगा, लेकिन शब्द भी सब दूसरे हो गए, तो वो अलंकार नहीं रहेगा। तो वो जो शब्द अलंकार है लाटानुप्रास, वो शब्द के परिवर्तन को सहन नहीं करेगा, इसलिए वो शब्द अलंकार है। समझ में आया? ये एक श्लोक भी याद रखना बाबू, शब्द अलंकार का लाटानुप्रास इसमें होता है। लिख लो, नाम लिख लो। कौन सा, कोई पूछे कि भाई कौन सा शब्द वो अनुप्रास होता है, शब्द अलंकार होता है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास, ठीक है ना? कौन सा शब्द अलंकार होता है? बात समझ में आई कि नहीं? चलिए, बहुत सुंदर है बाबू, है कि नहीं है? किसी का बात सरलता से नहीं समझा सकता, है कि नहीं? ये साहित्य दर्पण का विषय है। इसमें यदि जान निकल जाए, इसकी व्याख्या यदि करने लगे तो, है कि नहीं? लेकिन सरलता से पकड़िए बाबू, आप लोग योग्य है, अधिकारी है इसको पढ़ने के, है कि नहीं है? हाँ, चलिए। तो यस्य न सविधे दयिता भवदहन सुहीन दीदिति तस्य, यस्य च सविधे, पारसी मत बोलो तो हम लोग जोड़े हैं। सविधे दयिता भवदहन सुहीन दीदिति तस्य, आया कि नहीं? यहाँ पर लाटानुप्रास नाम का शब्द लगा है। वो कब होता है ये भी आप लोग जान लिए कि जहाँ पर शब्दों के सारे अधिक से अधिक शब्द दोहराए गए हो, लेकिन खाली तात्पर्य का भेद हो। तात्पर्य का भेद किए हम लोग, तो ऐसा ये यहाँ पर अलंकार हो रहा है। अब ये शब्द अलंकार है कि नहीं, तो उसके हम लक्षण से जाने तो हमको पता चला, क्योंकि ये शब्द के परिवर्तन को सहन नहीं कर सकता, इसलिए हमको पता चला कि लाटानुप्रास कैसा अलंकार है? शब्दालंकार है। समझ में आया? नहीं आया? आ गया। यही बात है। ये शब्द अलंकार के विषय में हमने चर्चा की। हटा दे, अब सब क्लियर हो गया? ये श्लोक याद कर लो बाबू, बोलने में बहुत काम आता है कि नहीं है? लोग उलझ जाते हैं, नहीं उलझ जाते हैं? क्या उलझ जाते हैं बाबू? उलझ ये जाते हैं कि दोनों का तो बराबर जा रहा है। यस्य च सविधे दयिता, मतलब जिसके पास में दयिता है, पत्नी है, दवदहनस् तुहीन दीदिति तस्य, मतलब उसके लिए तुहीन दीदिति, चंद्रमा की किरण किसके बराबर है? जिसके पास पत्नी नहीं है। यस्य न सविधे दयिता, उस पद की बात कर रहे हैं। पहला पद वही था ना, यस्य न सविधे दयिता, मतलब जिसके पास पत्नी नहीं है उनके लिए क्या है? चंद्रमा की किरणें भी कष्टप्रद होती है। कष्ट होता है ना जब वो शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की किरणें जब शरीर के ऊपर गिरती है ना, तो उसको दावानल के बराबर लगता है कि नहीं? अकेले अकेले आदमी क्या करेगा, है कि नहीं है? तो वो सब कष्ट प्रदायक होता है कि नहीं होता है? और जब दूसरी वाली पंक्ति क्या कही? उसके लिए भी वही बात, तो ही ना दीदी तो सीधे सीधे आदमी घबरा जाता है। घबरा जाएगा कि नहीं घबरा जाएगा? वो कह अरे बाप रे, ये तो उलटा पड़ गया। मतलब जिसके पास पत्नी है उसके लिए भी वही हाल, तो ऐसा नहीं। तब हमने तात्पर्य भेद कर दिया, आया कि नहीं? तब क्या कर दिया कि उसके लिए तू ही ना दीदी, दबदहन है जो है, मतलब दावानल जो है वो भी चंद्रमा की किरणों के समान है। जिसके पास पत्नी उसके लिए वो चंद्रमा की किरण, दावानल भी चंद्रमा की किरणों के समान है। नहीं समझ में आ गया? क्योंकि वो सब आग वाग उसको असर नहीं ना करेगी। क्या असर करेगी बताओ? उसके पास पत्नी है तो क्या सब रखता है? दावानल भी उसके लिए चंद्रमा, शरद पूर्णिमा का चंद्र, उसको आनंद मिलता है। एकांत मिल जाएगा उसी बात है, कुछ भी आनंद लेने वाले लोग कैसे भी ले ले। आया कि नहीं? तो यही ये श्लोक में आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में ये बताया। तो ये वो क्या कहते हैं, शब्दालंकार का ये उदाहरण समझ में आया? चलिए, तो ये शब्दालंकार। अर्थालंकार के बारे में हम लोगों ने देखा। अर्थालंकार किसको कहते हैं बाबू? जो बोलो शब्द परिवृत्ति सहत्वम अर्थालंकार से लक्षण, लक्षण कर दिया, है कि नहीं? तो शब्द परिवृत्ति के जो सहन करे, शब्द के परिवर्तन को जो सहन करे, वो अर्थालंकार होता है। अब अर्थालंकार चूंकि हमको आगे उपमा रूपक वगैरह अलंकार पढ़ने हैं, तो वो जब पढ़ेंगे तो उसी के साथ आपको इसका लक्षण भी घटा देंगे।
वहाँ पर ऐसा नहीं होता, वहाँ पर आप उस शब्द का परिवर्तन कर दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ। अर्थ कोई बात नहीं। क्या कर लोगे आप, है कि नहीं? हाँ। उसमें उसकी कोई हानि नहीं होती, वो सहन कर लेते शब्द का परिवर्तन, इसलिए वो अर्थालंकार है। बात समझ में आई? हाँ। और उभय अलंकार में दोनों चीज रहती है, शब्द परिवृत्ति सहत्व भी रहता है और शब्द परिवृत्य सहत्व भी रहता है। बढ़िया समझ में आया? हाँ। कितने प्रकार के अलंकार होते हैं नयन? 3 प्रकार, कौन कौन? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। उभय अलंकार। तो इसी के साथ हम लोगों ने बाबू इस पाठ में क्या क्या चीज जानी, बस खाली उसका विचार कर लो। हाँ। क्या क्या चीज देखी हम लोगों ने क्रमशः? सबसे पहले हमने अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति को देखा, हाँ। है कि नहीं? हाँ। नंबर 2 में क्या किया? अलंकार का महत्व समझा, हाँ। अलंकार की क्या वो है, महत्व क्या है, हाँ। इसको भी हम लोगों ने जाना 2-3 श्लोकों की पंक्तियों के द्वारा। हाँ। उसके बाद नंबर 3 में क्या देखा? अलंकार अलंकार का लक्षण अलंकार सामान्य का लक्षण भी देखा। हाँ। आचार्य विश्वनाथ के मत में क्या अलंकार का लक्षण है, अलंकार किसको कहते हैं, इसको भी जाने हम लोग। और नंबर 4 में क्या देखा? अलंकार के भेद देखे। 3 भेद है, वो भी हाँ। जाने। और नंबर 5 में बाबू अंतिम में हम लोगों ने वो प्रत्येक अलंकार के शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार के लक्षण को भी जाना और थोड़ा बहुत उसका उदाहरण भी देख लिया। हाँ। इसी के साथ हम लोग इस पाठ को विराम देते हैं। अलंकार सामान्य की चर्चा के रूप में इस पाठ को विराम दे दिया जाए, है कि नहीं? उसके बाद हम लोग अगले पाठ में उपमा के साथ मिलेंगे। उपमा अलंकार किसको कहते हैं उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है? 10 मिनट।